Good morning, sir. Okay. So, but yesterday we discussed on quadratic equation. कल अपन ने वर्ग समीकरण के बारे में देखा था और वर्ग समीकरण में अपन ने कल एक विधि का उपयोग किया था. One method we discussed yesterday, and that method is factorization method. अपन ने गुणनखंड विधि का उपयोग किया था. अब उसके बाद अपन ने मैंने चलते चलते आपको दूसरी मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, उस पर एक क्वेश्चन भी निकाला था और उससे कुछ नेचर ऑफ रूट पर लेके आए थे जिसको सूत्र विधि बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड. और फॉर्मूला मेथड में अपन ने डिस्क्रिमिनेंट का उपयोग किया था, विभेदन, डिस्क्रिमिनेंट विभेदन का उपयोग किया था. सो अगेन आई रिकॉल, एक रिवीजन आपको थोड़ा सा हैमरिंग करें इधर थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ पाए थे कि नहीं मालूम नहीं, आई डोंट नो. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये अपना वर्ग समीकरण है और इस वर्ग समीकरण में अपन ने सूत्र देखा था, वी डिस्कस यस्टरडे वन फॉर्मूला दैट इज x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपन ने वर्ग समीकरण में सूत्र देखा था. And in this formula, ABC, R will find ABC by using this. यहाँ से हम ABC निकाल लेते हैं. After that, फिर अपन ने कल देखा था कि we this value is important for the roots of this equation. Equation के मूलों के लिए ये रूट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. उसके लिए मूल निकालना है तो b वर्ग ऋण 4ac, so b square minus 4ac is very important for the roots. This b square minus 4ac will decide the nature of root. ये मूलों की प्रकृति को डिसाइड करता है. वो कैसे करेगा? यदि ये मैंने आपको कल दिखाया तो बोला भी था कि यदि ये नेगेटिव हो गया तो अपने काम का नहीं, इमेजिनरी है, अनरियल है. रूट के अंदर नेगेटिव, नो, नेवर, वी कैन नॉट सिंप्लीफाई. इसके लिए एक नया एल्जेब्रा इंट्रोड्यूस किया, उस एल्जेब्रा को कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा बोलते हैं. we'll discuss complex algebra in class 11 in higher mathematics. applied mathematics में भी यूज होता है, तो वहां पर हम इस कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा को देखेंगे. इसके लिए मैथमेटिशियंस में ऐसा नहीं कि इस कोई भी वैल्यू का लॉस हो. हाँ ठीक है, व्हाटएवर वैल्यू विल गेट, ऑल द रिजल्ट्स आर ओनली इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिनरी आपके यहाँ पर होती है. तो पूरा, परंतु वो प्रूफ, मैथमेटिकली एवरीथिंग इज प्रूफ. ये खासियत थी इसकी. तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव हमको नहीं चलेगा. तो इसी पर उसने डिसाइड किया था, अपन ने कल देखा था. हम इसका नाम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट, विभेदन. एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इस डिस्क्रिमिनेंट पर आपके रूट होते थे, चलिए बताइए आप में से यदि याद हो, d ग्रेटर देन 0 हो तो व्हाट इज द रूट, नेचर ऑफ रूट. रूट का नेचर कैसा होगा बताओ, कल ही अपन ने पढ़ा है. रियल. हाँ बहुत बढ़िया. रियल, रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट. हाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट. इसके जो मूल होंगे, इसके मूल, इसके जो हल आएंगे वो वास्तविक और भिन्न होंगे. इसके जो मूल होंगे वास्तविक एवं भिन्न, ये इसके मूल होंगे. When d लेस देन 0, लेस देन पर हमको नहीं चलता है. रूट्स आर अनरियल, आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. रूट्स आर इमेजिनरी या अनरियल बोले नहीं, अपने को इमेजिनरी और स्पेलिंग और ये और परेशानी, तो यू राइट ओनली अनरियल. इन दिस केस रूट्स आर अनरियल, और यू कैन से इमेजिनरी. इसके रूट्स अनरियल या इमेजिनरी होंगे. इसके मूल जो होंगे अवास्तविक होंगे. वास्तविक और अवास्तविक संख्या होती है ना, तो इसके मूल वास्तविक और अवास्तविक आपके यहाँ पर होंगे. ठीक है. अब d इक्वल्स टू 0 हो, यदि d 0 के इक्वल हो जाए तो बोलो रूट्स कैसे होंगे, हाउ यू कैन फाइंड रूट. रियल एंड इक्वल.
रियल एंड इक्वल, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 को किसी में भी ऐड करोगे तो इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट थैंक यू, बहुत बढ़िया, अपन ने कल ये पढ़ा था, आपके दिमाग में बैठा हुआ है। रियल एंड इक्वल, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, और बराबर होंगे, बराबर भी बोल सकते हैं आप, समान भी बोल सकते हैं। तो इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो स्टूडेंट इस पर अपन ने कल डिस्कस किया था। अब यहां से ये तो एक थोड़ा सा रिवाइज टाइप था आपका कल का, अपन लोग इसको आगे बढ़ाए थोड़ा सा। एक छोटा सा क्वेश्चन कल अपन ने देखा था, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो मैंने आपको बताया था कि अपन ने जब एक क्वेश्चन कल निकाला था, तो yesterday we see that we have two solution alpha, one solution x, and in factorization method also, factorization method में आपने देखा था कि अपने को दो वैल्यू आ रही थी x की, है ना। तो हम लोग वहां पर x की जो दो वैल्यू हो रही थी, उन x की दो वैल्यू के बेस पर हम लोग हियर वी वांट टू डिस्कस ऑन द अल्फा एंड बीटा। हम अल्फा और बीटा नाम दे रहे थे, एक को x और एक को y हम लोग बोल रहे थे। तो स्टूडेंट उसको हम रूट्स को उन लोगों ने सिंबॉलिकली अल्फा और बीटा एक सिंबॉलिकली यूज किया है। कहीं कभी कभी ऐसा बोल सकता है रूट्स आर p एंड q, तो मतलब वही है, p की वैल्यू जो x के एक आंसर आएगा और q आपका x का जो दूसरा आंसर आएगा वो p और q रहेगा। तो स्टूडेंट जैसे पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे पॉलिनोमियल में दोनों रूट्स के सम का एक कंसेप्ट होता है और दोनों रूट्स के प्रोडक्ट का एक कंसेप्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है। तो देखिए अब यहाँ पर अपन ने कल जो फॉर्मूला देखा था, x में माइनस बी प्लस माइनस था, तो मैं प्लस लेके सॉल्व करता हूँ, प्लस इसको मैं अंडर रूट डी लिख देता हूँ अभी के लिए, प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2ac। कंफ्यूजन हो तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, डोंट मतलब टेंशन नहीं लेना। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 4ac। स्टूडेंट इसको मैं अल्फा नाम दे रहा हूँ, दिस इज माय अल्फा। अल्फा कब होगा, जब प्लस लेके सॉल्व करेंगे। सेकंड में लेता हूँ बीटा, so बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 4ac, ये कितना हो जाएगा बीटा। एक अल्फा आपके पास हो गया, एक आपके पास बीटा है ना। अब अल्फा और बीटा को ऐड करके एक बार देखते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो हम लोग एक बार देखें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। यहाँ पर डेरिवेशन में भी समझ में आएगा कि अल्फा प्लस बीटा आपने उधर पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए, आप लोग बोलते थे, यहाँ पर हम लोग करें तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को मैं एक बार ऐड करके देखता हूँ। इन दोनों को प्लस करके अपन लोग देख रहे हैं, दोनों को जोड़ के देख रहे हैं। तो अल्फा में एक बार धन लेके हल किया, बीटा मतलब एक बार ऋण लेके हल किया। अब मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो जरा देखना क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 4ac प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 4ac। ठीक है, ये चीज आपके यहाँ पर होगी। मैंने अल्फा की वैल्यू रखी और बीटा की। नाउ आई वांट टू टेक एलसीएम, माय एलसीएम इज 4ac, मेरा लघुत्तम आया। अपन ने यहाँ पर लघुत्तम लिया 4ac, दोनों में आधार दोनों के समान थे, हर में दोनों संख्या बराबर थी, डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल थे, इसलिए इसका एलसीएम सेम आ गया। सो डियर नाउ दिस इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी प्लस ये हो जाएगा माइनस बी, तो देखो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस। राइट, कोई डाउट बेटा यहाँ पे, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? No, sir. ओके, अब प्लस रूट डी माइनस रूट डी कट गया, धन वर्गमूल डी और ऋण वर्गमूल डी को काट दिया अपन ने। अब देखो माइनस बी और माइनस बी दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b ऋण 2b अपॉन 4ac। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हुआ, एनी कंफ्यूजन? No. फॉर्मूला जरा देख लेना, ये
सब कुछ सही चल रहा है? अपन ने कल से जो पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया, जो शुरू से लिखे जा रहा हूं मैं, बहुत देर 5 से 7 मिनट हो गए, कोई तो मुझे टोकेगा। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था पहली क्लास में कि मैं बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा करता हूँ चेकिंग, आपकी अलर्टनेस, आपकी पढ़ाई को लेके। ये आदत मेरी स्कूल में भी आप पूछे, कोई पता लगाए थोड़ा सा मेरी ये आदत में। आप बताएं कि मैंने सब कुछ सही लिखा है, कहीं गलती करी क्या मैंने? 5 मिनट हो गए, मैंने कहा चल इसके बाद में फाइनल आंसर, मतलब आप बोलते कि मैं फाइनल आंसर पे जा रहा हूँ, बट किसी ने मुझे अभी तक टोका नहीं कि सर आपने एक चीज गलत लिख दी। अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने एक चीज गलत लिखी है, एंड प्लीज यू ऑल फाइंड। आप जब तक नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा कि मैंने कहा क्या गलत लिखा है। यही से स्टार्टिंग में देखें कि मैंने कहा गलत लिखा है, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। कोई मतलब नहीं, ऐसे पढ़ने से बेटा आपने कोई मतलब नहीं। यदि आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी तो मुझे नहीं मजा आएगा। आप मुझे बताइए कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी है, प्लीज टेल मी। सर सोचो सोचो, बिल्कुल कोई, मैं पूरा 1 घंटा ऐसे खड़ा रहूंगा, पूरा दिन भर खड़ा रहूंगा ऐसे ही, चिंता मत करो आप। और जो मेरे दिमाग में वो पढ़ा के भी जाऊंगा। पर यू फाइंड मिस्टेक, अदरवाइज आपको इस मिस्टेक के लिए आपको पनिशमेंट दूंगा, फार्मूला लिखने के लिए बोलूंगा 50-50 बार। सर बी प्लस डी, सर यहाँ पे बी प्लस डी। इधर मत दिमाग लगाओ। आपको यदि ये डी परेशान कर रहा होगा ना, तो मैं चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख देता हूँ यार, या ये भी लिख देता हूँ, यहाँ भी इसको ऐसा लिख देता हूँ। अब नाउ यू आर कंफर्टेबल, आपके दिमाग में फॉर्मूला। अब ढूंढे क्या गलती करी है। अपने नोट्स देखो क्या लिखा है, इसके तो मैंने रिवीजन सुबह करवाया कि 12 घंटे में पूरा नींद में सपने में ही जो आया, भूत भूत आया होगा तो सपने में भूत सारे फॉर्मूले ले जाओ आपके दिमाग से, इसलिए मैंने अभी वो करा। बताओ बेटा, अच्छी बात नहीं है? आप लोग बहुत अच्छे हो, आंसर देते हो, और यदि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा। नहीं आ रहा किसी को पकड़ में? चल मैं आपको और क्लू देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस करो। बी आप प्लस फॉर्मूले पर फोकस करो। चल, और जैसे क्लू देते हैं ना कि भाई आप लोग गेम खेलते हो तो उसमें क्लू, यहाँ पर फोकस करो कि यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक करी है। सर ये बी बी माइनस बी प्लस, हाँ प्लस माइनस होता है, तो मैंने प्लस लेके इसको अल्फा बोल दिया, माइनस लेके बीटा बोल दिया, है ना? प्लस माइनस में टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। और चलो मैं यहाँ बढ़िया कुर्सी लगाता हूँ, बिस्तर लगाता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं कि सर आराम करें। अरे यार बेटा, अच्छी बात नहीं, वेरी बैड। आप इस फॉर्मूले को सब लोग अपनी कॉपी में 50 बार लिखेंगे और अपने पापा मम्मी से चेक करवाएंगे। इस फॉर्मूले को 50 टाइम्स वेरी ऑनेस्टली सभी लोग लिखेंगे। ये आप सभी का पनिशमेंट है, दिस इज पनिशमेंट। और पापा मम्मी से चेक करवाना सबके, और साइन करवाना, छोटे भाई के भी साइन करवाना, समझे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है? 2a। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 4ac लिखा है। बच्चे कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेशन मुझे बहुत चाहिए आप लोगों का, और बहुत ऑनेस्टली करना, बहुत ऑनेस्टली आप करिएगा, ईमानदारी से इसको 50 बार लिखना और चेक करवाना। यदि आपके आसपास पेरेंट्स हो तो माइक ऑन करके उनको सुना दो कि सर ने पनिशमेंट दी है। तो ये 50 टाइम्स लिख के आज के आज ही करना है, उसके बाद ही आपको खाना खाने बैठना है, समझे? या आज की तारीख में ये करना है, फॉर्मूले को 50 बार लिखना है, कुछ भी हो जाए। 2 मिनट रफ मत करिए। नहीं पूरा नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसको करेक्शन करता हूँ।
मैं सोचा चलो मेरे बच्चे मुझे यहाँ रोकेंगे, चलो यहाँ रोके, इसलिए बार बार जो बोल रहा था ना कि ये दोनों इक्वल है, मतलब चलो ये करने पर ये लोग पकड़ेंगे मेरे को, सर आपने यहाँ मिस्टेक करी। और तो इसका अंदर को फाइनल आंसर लिखना, तो क्या गलत नहीं बैठ जाए तुम्हारे दिमाग में, तो मैं अपने आप को ही रोका। बेटा ध्यान रखा करो, और मैं करता हूँ और करूंगा, क्या होगा इससे आपका। चलिए माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फर्क कुछ नहीं पढ़ना अपने को यहाँ पर, ये 2a। और जबकि मैंने इसके पहले आपको रिकॉल भी करवाया था कि तुमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन, इनका चलो बच्चे यहाँ तो पकड़ेगा मुझे, चलो अच्छे बच्चे मेरे। और बेटा ध्यान रखना, ऐसा कोई गलत पढ़ा के चला जाए तो गलत एक्सेप्ट नहीं करना, डोंट एक्सेप्ट टू एनीवन। भले वो कोई भगवान भी पढ़ा रहा हो, भगवान भी गलत बोल रहा हो ना, कहना नहीं भगवान जी यहाँ तो ये आएगा, आप गलत बोल रहे हो, देखो चैलेंज करो भगवान को, अपने नॉलेज के आगे भगवान को भी चैलेंज करो। सो डियर, अल्फा प्लस बीटा मतलब आपके काम की चीज ये हो गई कि सम ऑफ जीरोस मूलों का योग, शून्यकों का योग, जीरोस को शून्यक बोलते हैं और रूट्स को मूल बोलते हैं, शून्यकों का योग। सो स्टूडेंट, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी एक्चुअल में, अल्फा प्लस बीटा। आप पॉलिनोमियल चैप्टर मैक्सिमम के सेकंड चैप्टर ही है, मैक्सिमम के हो गया होगा, मैंने इसलिए उस चैप्टर को लिया नहीं, तो ये काम की चीज है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, ठीक है बेटा, सम ऑफ Yes, जीरोस sir. माइनस बी अपॉन, ये डिराइव करके बताया मैंने कैसे आया, क्योंकि अपन पॉलिनोमियल में पढ़ते मालूम नहीं पड़ता कहाँ से कौन चीज आई है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बताऊंगा, फटाफट इसको बता रहे हैं। रिटन, No, sir. Oh, Don't. write it fast बेटा। Yeah. Done? Yes. Okay. Others also written? Other student? बाकी लोगों ने भी लिख लिया? Yes, sir. ओके बेटा, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा अपने काम की चीज ये अपने को ध्यान रखना, बट यू नो हाउ विल फाइंड इट। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा धन बीटा ऋण बी अपॉन बी बटे ए आएगा, ये शून्यकों का योग है, दो जो संख्याएं रहेंगी, सॉरी मूल रहेंगे, उनका जोड़ है। सम ऑफ जीरोस के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणा यहां करेंगे, शून्यकों का गुणा, इनका गुणा करते हम लोग। अब इनका प्रोडक्ट करने के लिए स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा मेरा ये है और बीटा ये है, करना नहीं। अल्फा, अभी काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने के पहले मैं यहां से माइनस, क्योंकि इसके आगे माइनस आ रहा है तो मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। और आपको याद है माइनस कॉमन तो क्या होता है, अंदर के सारी साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में। माइनस अंदर जाए या बाहर आए, साइन को बदलते हुए बाहर आता है। तो स्टूडेंट आई वांट टू टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर, मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो दिस नेगेटिव विल बी नाउ पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव इज नाउ नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इनटू, अब मैं यहां से भी माइनस कॉमन लेता हूं, तो फ्रॉम हियर आई ऑल्सो आई विल टेक माइनस साइन कॉमन, यहां से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा बेटा, प्लस ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, माइनस माइनस तो प्लस हो गया,
इसका काम तो खत्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब जरा सोचें, डिनोमिनेटर में देखो 2a को 2a से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर, हाँ डिनोमिनेटर में 2a का 2a से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 4a स्क्वायर, ये तो हो गया 4a स्क्वायर। अब जरा देखना यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कल, आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी कल मैंने आपको लिखवाई थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक सर्व समीकरण है, बताएं इसका फॉर्मूला क्या होता है? A हाँ बोलो। square minus B square. ओके थैंक यू। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे वाह, 2 मिनट हो गए। ओके ओके बेटा सॉरी। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस इस सेकंड टर्म का स्क्वायर करूंगा, तो इसके स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली रूट, आपने पढ़ा ना रूट a का स्क्वायर a होता है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर अपना बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट का स्क्वायर से हट जाएगा रूट। अब स्टूडेंट माइनस साइन को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखिए बढ़िया रिजल्ट आपका आ गया, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका c अपॉन a। ये अपने काम की चीजें, मतलब शून्यकों का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आते हैं बेटा वो होते हैं c अपॉन a। सम ऑफ जीरोस बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो, सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a। शून्यकों का जो जोड़ होगा, उनका योग होगा वो b बटे a होगा और उनका गुणा जो होगा वो c बटे a होगा, ठीक है, c अपॉन a होगा। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन रिगार्डिंग दिस? एनी डाउट बच्चे? नो सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। एनी Yes, sir. कंफ्यूजन तो क्रॉस करो बेटा। हेलो कैन यू हियर मी? नो हेलो सर। नो सर। आ रही मेरी आवाज? यस यस सर। Yes, हेलो, sir. आप लोगों की आवाज कम आ रही मेरे को तो। चलिए, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा तुम लोगों को वॉल्यूम कम हो गया, तो शुड आई रब इट? यस 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 याद में? यस Yes, सर। चल, अब अपन लोग पहले इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और जीरोज वाले क्वेश्चंस निकालेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर पर ले जाऊंगा। तो आप लोग आ जाए 4.2 एक्सरसाइज के बाद इन लोगों ने हालांकि 4.3 कंप्लीटिंग पर ही दे मारी, क्वाड्रेटिक बाय मेथड। तो पहले कंप्लीटिंग में बताइए क्या लगत में? हेलो, कंप्लीटिंग बता दूं आपको? मुझे आवाज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा समझ नहीं। आप लोगों की वॉइस क्यों नहीं आ रही मुझे? Yes, sir. बता दीजिए. ओके, तो मैं कंप्लीटिंग भी बता ही देता हूँ, तो अपना 4.3 एक्सरसाइज का काम भी हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टूडेंट ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, मतलब आप ये मान के चले कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर से जनरेट किया, मैं उसके डेरिवेशन पर नहीं जाऊंगा, आपको सीधी मेथड बताऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे है ना। सीधा इसमें अपन एक क्वेश्चन उठाएंगे
और उस क्वेश्चन को लेके अपन सॉल्व करें, मतलब दैट क्वेश्चन इज एल्गोरिथम, वो क्वेश्चन अपने आप में इस मेथड का कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई स्टूडेंट जो सीबीएसई वाले होंगे वो समझे और इसका प्रैक्टिस भी करें, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ये हालांकि इस मेथड को नहीं हटाना था बोर्ड में, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस मेथड इज इम्पोर्टेंट, वाकई में इम्पोर्टेंट। आपको 11th 12th हायर मैथ्स में, 12th में तो स्पेशली लगती है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से बच्चे को करके फिर उसको इंटीग्रेशन में यूज करते, कई जगह यूज हो जाता है। तो पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि इस मेथड को नहीं हटाना था उन लोगों ने, अपने स्टेट बोर्ड में सभी जगह, तो इसलिए आप लोग भी यू गेन योर नॉलेज, और एग्जाम में आपको नहीं आएगा, आपको वो बोलेगा कि बाय यूजिंग फॉर्मूला कोई सी मेथड तो आप फ्री है। तो देखिए बच्चों, आप लोग 4.3 एक्सरसाइज में उठा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ मेथड को भी इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा मैं आपको, है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि, दोनों साइड अपने दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसने बोला है कि 4.3 में बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, फिर आपको ले जाता हूँ वापस से। रूट कब एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ध्यान रखना, व्हेन d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रियल और इक्वल, ओ डिस्टिंक्ट सॉरी, और d इक्वल्स टू 0 तो रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल एंड इक्वल। बट रूट कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, व्हेन d लेस देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट, जब विभेदन आपका शून्य से छोटा हो तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और शून्य से बड़ा होगा तो करेगा, और बराबर होगा तो करेगा ये, ठीक है। ये दो चीज पर ध्यान रखिएगा प्लीज। तो अपने को तो पहले चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। चलिए अपन क्वेश्चन भी निकालते जाते हैं, और तो इसमें नेचर ऑफ रूट का प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। यहाँ पर फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस ऑन द नेचर ऑफ रूट, देन आई विल गो विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। So student, your small a 2, your small b minus 7, your small c 3, एक हो गया b minus 7 और c आपका 3 हो गया। अब पहले तो अपने को रूट्स पता लगाना है, रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपन लोग क्या करते हैं, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिस्क्रिमिनेंट विभेदन b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब ऋण 7 का वर्ग 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3। अब नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, और 7 स्क्वायर 49, 4 टू 8 3 24। चलिए बताएं बच्चों मुझे कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यस सर करेंगे। यस सर। हाँ यस सर। ओके, रूट एग्जिस्ट करेंगे। यस क्यों, सर, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है, d आपका 0 से ग्रेटर है, यस सर, जो है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट why exist, because d greater than 3। ये तो एग्जिस्टेंस की बात है। तो उसने बोला था if they exist then find by using completing square method। तो चलिए बच्चों, अब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इंट्रोड्यूस करूं। आई विल डिस्कस ऑन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके साथ अपन लोग जाते हैं। ध्यान से समझिएगा इस मेथड को, सॉरी या इक्वल। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को ध्यान समझिए। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0।
2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू। अब ध्यान रखना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब भी करेंगे तो अपना पहला एम रहेगा, पहली पॉइंट रहेगा कि हम कुछ भी करके x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1, you reduce the coefficient of x square as 1 by using division. Here by using division we convert this, sorry, because here the you observe the coefficient of x square is 2. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x वर्ग का जो गुणांक है वो 2 है, तो हमको या तो भाग देके, मतलब भाग देके ही करना है, या तो क्या हम इसको भाग देके दोनों साइड एक पर्टिकुलर नंबर से अपन इसको भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको 1 बना देंगे। तो डिवाइड ऑब्वियसली जो नंबर रहेगा ना अपने को उसी से डिवाइड करना है ना। तो अपन लोग दोनों साइड 2 का भाग, पूरी सेक्शन में 2 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, है ना। तो वी डिवाइड बोथ साइड बाय 2 ऑलवेज। ये पहला स्टेप रहेगा कि यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है आपको, इसके गुणांक को x वर्ग के गुणांक को आपको 1 बनाना है। तो अपने को उसको 1 बनाने के लिए क्या होगा, ऑब्वियसली 2 से भाग दें, 2 से डिवाइड करें। अब मैथ्स में ऐसा कभी नहीं होता है यदि 2 से डिवाइड करो तो सिर्फ इधर ही कर दो, आपको इधर भी करना पड़ेगा बैलेंस है, क्योंकि अपन अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते। यदि आपने सिर्फ इधर करा तो आपने इक्वेशन को, वो जो बैलेंस इक्वेशन थी उसको आपने इनबैलेंस कर दिया। और तो इसलिए, और यदि एक ही साइड भी करना होता, कई बार आता है तो अपन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं ताकि सेफ रहे। मतलब मैथ्स ऐसा मन से कभी नहीं होता है, यदि आपको कहीं 2 ऐड करने की बात हो ना तो आपको -2 भी लिखना पड़ेगा। मैथमेटिकली उस स्टेप पर कोई लॉस नहीं होगा, और हो सकता है कि ये -2 कहीं क्वेश्चन में आपको हेल्प कर रहा हो, या ये +2 क्वेश्चन में कहीं हेल्प कर रहा हो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट, काम की बात तो ये होगी कि अपना जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक जो आएगा उस x वर्ग के गुणांक से अपन दोनों साइड भाग देंगे। तो वी डिवाइड टू बोथ साइड, डिवाइड टू बोथ साइड, 2 का भाग दोनों तरफ देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में अपन 2 का भाग दे देते हैं। तो देखो एक स्टेप ले रहा हूं, 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करा, 7 को 2 से डिवाइड करा, 3 को 2 से डिवाइड करा और 0 को 2 से डिवाइड करा, दोनों साइड अपने डिवाइड करें। देखो 2 से 2 कट गया, पर्पस सॉल्व हो गया आपका। 7/2 x को कुछ मत करो, 3/2 और 0 को 2 से डिवाइड किया। मैंने अभी क्या करा है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाया है, अभी अपनी पहले स्टेप। अब स्टूडेंट इसके बाद का काम क्या रहेगा, आपको जो x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, इसको ध्यान देना है। x का गुणांक हो गया 7/2, 7/2 हो गया। आप क्या करना, इस गुणांक में हमेशा हमेशा एक्चुअली में डिवाइड करते हैं, पर आप डिवाइड का लफड़ा मत रखो। आप ये जो इसका गुणांक आएगा ना, सिर्फ गुणांक को लेना, सांख्यिक गुणांक, न्यूमेरल वैल्यू, यू टेक द न्यूमेरल कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका जो अंक, जो संख्यात्मक गुणांक होगा ना उसको लेना है। डोंट टेक द कंप्लीट कोएफिशिएंट विद साइन, आपको यू हैव टू टेक ओनली न्यूमेरल वैल्यू। तो न्यूमेरल वैल्यू 7/2। अब इस न्यूमेरल वैल्यू में यू मल्टीप्लाई दिस न्यूमेरल वैल्यू बाय 2। देखिए टीचर्स बोलते हैं, वो सही है टीचर भी, कि इसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली होगा ये 7/2 × 1/2। मैं थोड़ा सा इससे अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैंने जब कॉपी स्टार्टिंग में आई आल्सो यूज्ड टू राइट कि बेटा 2 से डिवाइड करो, और जब कॉपी चेक करते हैं कई बार क्या होता है, बच्चा मालूम नहीं उसके बाद एग्जाम में क्या, या तो उसका लैक ऑफ बेसिक कंसेप्ट, या फिर कहीं एग्जाम में इतना फेड अप हो जाता है कि वो इस 2 को इस 2 से काट देता है, और बस उसके बाद तो खत्म ही, क्वेश्चन में 0 नंबर ही देना है उसको। टीचर ने 0 नंबर ही देना, जहां से 2 से 2 काटा और आगे बढ़ा तो कुछ भी नहीं देना है उसको, क्योंकि सिर्फ उसने एक ही स्टेप किया कि 2 से डिवाइड किया, तो उससे पूरे क्वेश्चन का लॉस है। तो मुझे ऐसा लगा कि उस टेंशन से दूर करने के लिए उस टेंशन को ही हटाओ, आप तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस आप तो एक ही चीज सीखो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x का न्यूमेरल, यू टेक द न्यूमेरल कोएफिशिएंट ऑफ x
एंड देन मल्टीप्लाई दैट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बाय 1/2। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका 7/, ये क्या बना 7/4 बना है। अब देखिए 7/4 को मैं कैसे यूज करूं, बस ये स्टेप ही थोड़ी सी ध्यान से आपको यहीं पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ये जो 7/4 आया माइनस, अभी तो इसको अभी भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, अगली स्टेप में थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो 7/4 आया था इसका स्क्वायर करके लेफ्ट साइड ऐड कर दो और राइट साइड भी ऐड कर दो। जीरो में किसी को भी ऐड करते तो वही आता है। अब क्या करोगे, देखो फिर से बोल रहा हूं, एक्स का कोएफिशिएंट उठाया अपन ने, 2 से डिवाइड किया, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 7/4 आया। 7/4 का स्क्वायर करके इधर भी ऐड कर दिया और उधर देखिए मैंने बोला ना मैथ्स में अपन अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपनी तरफ से अपन इसको ऐड कर रहे हैं, तो सब बराबर, सब कुछ बराबर चल रहा है। या 2 से दोनों साइड डिवाइड कर, या 7/4 स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर। इसके पीछे रीजन अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में आएगी, ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ। अपनी चैप्टर का, अपनी मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि। कुछ भी करूं मैं, कैसा भी करूं, मुझे तो पूर्ण वर्ग चाहिए तो चाहिए। तो अपन उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा देखना है इस 7/2 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू 7/2 तो लिखो, ये तो अपन लिखेंगे ही लिखेंगे। ये जो सॉरी वेरी सॉरी 2 इंटू 7/4 लिख सकता हूँ मैं, देखो 2 से 2 बढ़ गया है ना। क्या लिखना है वो यहां से डिसाइड होगा, क्या लिखना है वो ये आपको बताएगा कि भाई साहब आपको ये लिखना है। अब इसके लिए थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, और भूल जाने से अपन इसको भी ब्रेक करा एक तरफ, 2 इंटू 7/4 और इंटू एक्स। और हो सकता है कि अब आपकी थोड़ी ट्यूबलाइट जलने लगी हो कि ये क्या काम चल रहा है यहाँ पर, किसी को पकड़ में आ रहा हो कि मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ। यदि पकड़ में आया हो तो प्लीज मुझे बता दे कि सर आप ये कुछ करना चाह रहे हो। इसको देख के याद करो, इसके कुछ सपने में भी ऐसा आता हो, ऐसी चीज, ऐसा फॉर्मूला कहीं आता हो। बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलना है, मेरे को आप लोगों की आवाज थोड़ी कम आ रही है। एनीबॉडी, जब तक इधर का बता लेना, पहले उससे पहले मुझे बताओ कि ये क्या है। समथिंग स्क्वायर माइनस 2 इंटू समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर, देन व्हाट। बोलो बेटा, बोलो। बेटा 2 मिनट में आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? सर माइक म्यूट करके चालू करो, ऑन करो। बच्चों को वहां से कराओ। हेलो हेलो हाँ बेटा, अब थोड़ा वॉइस आपका बराबर है, हाँ बोलो। हेलो लूप, हेलो यस हाँ, कैन यू हियर मी यू ऑल। आपको याद आ रहा है ये फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला। मैं इस साइड का मिटा रहा हूँ, कैन शुड आई रब इट? यस सर। इंटरप्राइजेस का क्या मतलब होता है? इंटरप्राइजेस क्या होता है? हाँ बेटा, है? बेटा वॉइस अपना माइक म्यूट करो। अब देखो तो मैंने क्या शॉपिंग मॉल खोल रखा है यहाँ पे इंटरप्राइजेस वाला? तो मेरे को पता है, इधर बताओ। हाँ
वो नहीं है। मेरे दोस्त रहेंगे ना इंटरप्राइजेस वाले, आगे चलाएंगे। रेहान, आई होप यू आर रेहान, म्यूट योर माइक रेहान। यस तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, ओके। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? देखिए इसको ब्रेक करोगे ना तो यही आएगा। अपना जो एम था पर्पस सॉल्व हो रहा धीरे धीरे। मैं है ना अब क्लास में बैठा हूँ। अब स्टूडेंट आवाज नहीं है। 49/16, बेटा आप या तो लीव हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो ना तो आप चले जाओ, कोई जरूरत नहीं बेटा, वो काम पहले कर लो। क्यों, पढ़ाई तो होती रहेगी, इसके लिए पूरी जिंदगी पढ़ी है, ये काम पहले कर लो। नाउ टेक दिस प्लस 3/2 टू राइट साइड, ये 3/2 को राइट साइड ले जाए, ये हो जाएगा -3/2। ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया 49/16, मैंने प्लस 3/2 को राइट साइड ले गया तो -3/2। अभी देखिए x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, यहाँ आपका x ऋण 7/4 का वर्ग, यहाँ लघुत्तम आएगा 16, आपका एलसीएम हो जाएगा तो 49 माइनस, ये सॉल्व करता आता है ना आपको, फ्रैक्शन को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है ना, किसी को एक्स नहीं आता तो आप पूछ रहे प्लीज है। ये हो जाएगा 24, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, 49 माइनस 24, 25/16। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, नाउ टेक दिस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को आपको मालूम है ना, ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो रूट वैल्यू बना जाता है, तो ये यहां से इस स्क्वायर को हटाएंगे अपन, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू होल अंडर रूट 25/16। ये स्क्वायर इधर गया तो रूट बन गया। और स्टूडेंट ध्यान रखना, रूट से बाहर जब भी वैल्यू आएगी, रूट से बाहर जब भी वैल्यू आती है तो प्लस माइनस लगाते हैं, उसके पीछे रीजन बताता हूं मैं। प्लस माइनस इसलिए जैसे +5/4 का होल स्क्वायर करोगे तो 25/16 आएगा, -5/4 का स्क्वायर करोगे तो भी 25/16 आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए देखिए दोनों केस में पॉजिटिव में भी ये मिल रहा है और नेगेटिव में भी यही मिल रहा है, तो अपने को वैल्यू का लॉस नहीं हो, तो इसलिए अपन हमेशा क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। अब धन 5/4 का वर्ग करने पर भी यही आ रहा है, ऋण 5/4 का वर्ग करने पर भी यही आ रहा है, तो कोई भी x के जो मान होगा, x के उस मान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट अभी तो बाकी ये पिक्चर थोड़ा सा और बचा है इसके अंदर, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, माइनस लेके, यहाँ तक का पूरा उतार लो पहले फटाफट, मुझे इस स्टेप की जरूरत पड़ेगी इधर की। सर उधर को रफ कर दीजिए। दिस साइड ऑल ऑफ यू रिटन? यस सर। अदर्स आल्सो, दूसरे बच्चों ने भी लिख लिया? Yes, अदर sir. स्टूडेंट आल्सो? यस सर। ओके, इसको रफ करने के पहले एक बार फिर से रिकॉल करो कि आपके दिमाग में मेथड बैठाना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, फिर x का कोएफिशिएंट लिया, x का गुणांक लिया, उसके गुणांक में अपन ने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 7/4 आया, उसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दिया, और यहाँ थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दिया। कुछ दिमाग नहीं लगाना आप कि कैसे लगाना, क्या कुछ नहीं करना, आप तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना, 2 लिख देना, एक बार इसको लिख देना, एक बार इसको लिख देना, बट उनके बेस वैल्यू लिखना है ना। x लिख दिया अपन ने और 7/4 लिख दिया, सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड देन कंटिन्यू आफ्टर दैट मैथमेटिकल सॉल्यूशन इज देयर। स्टूडेंट हम लोग एक बार प्लस साइन लेंगे, पहले एक काम करते हैं, -5/4 को भी उधर ले जाए, इसको भी पहले उधर ले जाए। सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4, एक बार प्लस साइन ले ले, 7/4। अब बेटा वही प्लस माइनस आया तो अपने उधर भी करते थे फॉर्मूले में भी, तो टेकिंग प्लस साइन, ये स्ट्रेट ये
मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेम आती है, आउट मेथड है। स्टेट बोर्ड जैसे अभी तो खैर इन लोगों को इसमें हटा दिया है, पर आप लोग स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, आप सभी इस मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से करना। बाय नेम आती है, फिर से बोल रहा हूँ, मतलब आउट क्वेश्चन ही रहता है, आउट क्वेश्चन है, आप मान के चलो बोर्ड में आने ही उसमें। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन ले रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब ये इसके आगे का 5/4, धन चिन्ह लेने पर 5/4 प्लस 7/4, योर एलसीएम इज 4, 5 प्लस 7, 7 प्लस 5, अब हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे, we take negative sign, taking negative sign, माइनस साइन ले लेंगे हम लोग, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -5/4 और प्लस 7/4, ये अपन ने माइनस लिया। तो बच्चे योर एलसीएम 4, दिस इज -5 प्लस 7, 7 माइनस 4 5, 2/4, तो ये आपका आंसर। सो फाइनल आंसर x इक्वल्स टू, x का एक आंसर आया क्या 3, थोड़ी सी बड़ी लगेगी, हालांकि बड़ी इतनी नहीं है वो, चूंकि मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, समझाते हुए कर रहा हूँ, तो ऐसा लंबा जा रहा है ये, तो आप जब प्रैक्टिस में आ जाएगी स्पीड में करेंगे। अपन करते हैं इसके 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगी मैथड, ठीक है। चलिए पहले उतारो फटाफट, फिर अपन और क्वेश्चन उठाते हैं, कंप्लीटिंग का ही उठाएंगे अपन। डन, रिटन, उठा लिया, उठा लिया, सर इस साइड का रफ कर दीजिए। पूरे कर लो ना, मैं फिर इकट्ठा दूसरा क्वेश्चन पूरा उतार ओके सर, ओके सर। रिटन, Yes, sir. यस सर। ओके, मैं भी इसको नाश्ता करवा दूं, स्केच पेन को, भूख लग रही है इसको। बोल रहा है खाना खिलाओ, मेरे को नाश्ता कर। यस सर। चलिए बेटा, ओके, जी फिर अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर से वैसा और क्वेश्चन उठाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि पॉसिबल है क्या हो। अब नेचर ऑफ रूट के बताऊंगा, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, नेचर डिस्क्रिमिनेंट से कर सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन को ऐसा उठा रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Solve this by using complete square method. 3x square minus 5x plus 2 is equals to 0. इसको अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका बताओ, अब बोलते जाओ मेरे को, क्या करना है मेरे को अभी, पहले बोलो। नेचर रूट नहीं निकाल रहे अपन, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप, Upon में 2 हाँ 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 सही बोलो बेटा, सही बोलिए। 2 से डिवाइड करना। ना ना 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं बैठा है बेटे,
अपना एम क्या था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। इसको यदि 1 बनाना तो किससे डिवाइड करोगे आप, 3 से करोगे ना। यदि यस इसको सर। 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 3, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। तो 3 से इसको भाग दिया तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स, 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0, बाय 3 भी लिख दो यहाँ भी, ये 3 से 3 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय 3x। अब हमने आपको क्या सिखाया था कि x का जो कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो, वो क्या आया, 5 बाय 3 आया। इसमें क्या करोगे, इनटू, ये हमेशा करना है। देखिए कोइंसिडेंटली पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वहां भी 2 आ गया था और यहाँ भी 2 आया था। अपने मेथड में ये मत बिठा रखा कि स्टूडेंट आप खुद देखो, मुझे 2ab को इंट्रोड्यूस करना है, वो बीच में अपने को 2ab इंट्रोड्यूस करना है, मुझे 2 को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी मैं 2 को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इसलिए अपन लोग ध्यान रखना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मुझे यहाँ 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1/3 लिखूं। पिछले क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली वहां पर 2 आ गया था, यहाँ पर तो ऑलवेज 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 बस कि आपको 1/2 करना है, कुछ भी हो जाए। यहाँ 100 से डिवाइड कर दो तो भी आपको 1/2 करना। सो स्टूडेंट 5/3 into 1/2, so what is your result? Your result is 5/6, 3 2 6 होगा, ये अपना रिजल्ट है। अब आपको क्या करना है, इस 5/6 के स्क्वायर को मैंने आपको सिखाया क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और दोनों साइड ऐड कर देना। मैंने देखो 5/6 का स्क्वायर किया, इधर भी प्लस कर दिया और उधर भी प्लस, 0 प्लस 5/6 का स्क्वायर। क्लियर टू ऑल? यस सर। क्लियर है? कंफ्यूजन आप मुझे। अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस मैंने क्या सीखा, 2ab, इसको ब्रेक कर रहे हैं अपन, तो कुछ नहीं लिखना, आपने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको सिखाया ये लिख दो और एक इसको लिख दो। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा देख लो कि अपन सही है क्या, 2 3 6, 5/3x मिल रहा है ना। और प्लस इसको भी सॉल्व मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। इधर ये हो जाएगा 25/36 और प्लस 2/3 को उधर ले जा रहा हूं मैं, -2/3। मैंने क्या करा, इसको 2x लिख दिया, 5/6 लिख दिया, या 2 लिखा, इन दोनों को अपन ने लिखा, ये इसको ऐसे ही रहने दो। इसका सॉल्व किया, इसका स्क्वायर लिया, इसका वर्ग लिया, तो 25/36 और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर -2ab प्लस भी आता है, ऐसा नहीं सोचना कि हर बार माइनस ही आता है। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। ओके बेटा, अब इधर आपका एलसीएम आ जाएगा 36, 25 माइनस 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 2 से 24। सो x माइन, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम आए एलसीएम लेने में बिल्कुल शर्माया नहीं, पूछना मुझसे किसी से नहीं आता एलसीएम लेना, एक बार बता दें आप। x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, 25 में 24 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यस सर। अपॉन 36। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट वैल्यू बन जाएगी, ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो आपके यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 5/6 इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा 1/36, है ना। तो x माइनस 5/6, अब रूट से बाहर आओगे तो क्या बनेगा, ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस 36 का रूट क्या आ जाएगा 6, प्लस माइनस 1/6 आ रहा है। सबको क्लियर है? मेथड आई थोड़ी थोड़ी समझ में? यस सर। अब अपन इस -5/6 को उधर ले जाएंगे,
नेगेटिव 5/6 इधर जाएगा तो पॉजिटिव 5/6 हो जाएगा। अपना वही स्टेप, टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ पर धन चिन्ह ले लेंगे अपन, टेकिंग पॉजिटिव साइन धन चिन्ह लेंगे तो x इक्वल्स टू 1/6 प्लस 5/6, एलसीएम 6 आ गया तो दिस विल बी 1 प्लस 5, 6/6 1। चलो एक स्टेप ले लेता हूं। अब एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे हम लोग, और टेकिंग नेगेटिव साइन ऋण चिन्ह लेने पर, नेगेटिव साइन लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/6 प्लस, साइन ध्यान रखना, प्लस माइनस इसके आगे का ही लेना है ना, तो माइनस 1/6 और 5/6। आपका लघुत्तम 6 आ गया, 6 एलसीएम आ गया, -1 प्लस 5। So student, your next answer is 5 minus 1, 4/3, that 4/6, that is 2/3। तो आपके दो आंसर हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब अल्फा ये हो गया और बीटा। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. यस सर। थोड़ी क्लियर हुई मेथड? यस उतारो सर। इसको फटाफट। ओके। मतलब अपन ने एक तरह से तीनों मेथड को डिस्कस कर लिया है। अपन क्वेश्चन निकालते हैं। रिटन? Yes. ओके, थैंक यू। प्री बोर्ड्स का कब कब है तुम लोगों के यहाँ? डेट शेड्यूल बताया कि दिसंबर का, अभी टेंटेटिव बताइए। सिर्फ दिसंबर ही। दिसंबर का ही बताया। चल, अपनी जो 4.3 एक्सरसाइज चल रही, यहाँ पर उसने अब पहले क्वेश्चन में मैंने एक टाइप आपको बता दिया है। उसने बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इफ दे एग्जिस्ट, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग कंप्लीटिंग। तो पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें कहीं परेशानी तो नहीं आएगी, आप वो पूछो मुझसे। यदि कहीं परेशानी आती तो देन आई विल हेल्प यू। फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट देख लो आप लोग। कहीं आएगी परेशानी? देखो फटाफट देखो बेटा, टाइम भाग रहा है। फोर 4.3 एक्सरसाइज 4.3 प्रश्नावली देखना है। बढ़ाऊं आगे गाड़ी? यस सर। Yes, sir. ओके। अब जरा सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, वो क्या बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 given above by applying the quadratic formula। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करना है। कल अपन एक क्वेश्चन देख लिया था, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो मैं इसका थर्ड पार्ट करवा देता हूँ, पहले का थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है? उसका यूज करके सॉल्व करता हूँ, तो थोड़ा सा और हो जाएगा रिकॉल। कल अपन ने एक ही क्वेश्चन करा था, है ना? तो फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना, देखिए इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, उसने बोला है कि जो प्रश्न नंबर 1 में जितने भी दिए हैं प्रश्न, इनको सूत्र विधि से हल करें, इनको सूत्र विधि से हल करें। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3, इसको अपने को फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि उसने इस क्वेश्चन में डाला है कि चेक द नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर चेक करें। चलो अपना और कर लेते, तो अपना और प्रैक्टिस हो जाएगा नेचर ऑफ रूट का, वो भी प्रैक्टिस कर लेते। तो ए क्या हो गया आपका 4
बी हो जाएगा 4√3, सी हो जाएगा 3। नेचर के लिए अपने को इसका मूलों की प्रकृति के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डिस्क्रिमिनेंट डी को देखना पड़ेगा। तो मूलों की प्रकृति के लिए डी देखो, डी हो गया बी वर्ग ऋण 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डी हो गया। बी स्क्वायर 4√3 होल स्क्वायर 4ac 4 इंटू दिस। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग ही बताएंगे, मैं नहीं लिखूंगा। आप बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये 4√3 का स्क्वायर करूं मैं तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, बताइए मुझे। 10th क्लास के बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। 4√3 का होल स्क्वायर करूं तो व्हाट शुड आई राइट हियर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4√3 होल स्क्वायर। 4 वर्गमूल 3 के वर्ग का मान क्या होगा, ये बताए मेरे को। 16 into 9. ओहो 16 into 9। चलो एक बच्ची बोलती है 16 into 9, कोई बात नहीं, अपन जितनी गलती करें उतना सीखेंगे, कोई बात नहीं, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। और बताएं, one student she want to go with the 16 into 9। एक बच्चा 9 की तरह इसका वर्ग, आप और सोचे क्या हो सकता है। मैं एग्री नहीं हूं अभी इस आंसर से एग्री नहीं हूं, थोड़ी सी मिस्टेक कर रही है वो। बाकी लोग बताएं। करो करो लगाओ दिमाग। 16 into 3। हाँ नाम बोलो, क्या नाम है आपका। मुस्कान चौहान। मुस्कान चौहान, बिल्कुल सही बोली मुस्कान। देखिए बेटा आपसे क्या मिस्टेक हो गई थी, आपने इसका स्क्वायर कर दिया था, पर ध्यान रखो यहाँ रूट लगा हुआ है। जैसे अपने को नहीं आया ना तो अपन ने 2 बार लिख लेना ऐसा आराम से। यदि वो रूट नहीं होता ना तो देन आई एग्री, क्या चलो ठीक है 16 into 9 सही था। 4 into 4 16 हो गया, और √3 into √3 3 हो जाएगा। √3 into 3 √3 क्या हो जाएगा आपका। यदि आप 9 भी बोलती हो ना तो ऐसा करना चाहिए, जब अपने को नहीं समझ में आए तो रूट के अंदर ही 9 होगा, और आपको मालूम है रूट के अंदर 9 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्योंकि अपन अब बड़ी क्लास में आगे बढ़े हुए, अपन काफी क्वेश्चन करे तो √3 into √3 को, क्योंकि आपने पढ़ा है √a into √a क्या होता है, a होता है ना, √a का स्क्वायर होता है तो अपने a लिखते हैं इसको। तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो 16 into 3 48 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, बाकी सब बच्चों को क्लियर है। √3 into √3 कैसे 48 हुआ, सबको क्लियर है, बाकी दूसरे बच्चों को भी। यस सर। यस ओके, अब दिस इज 48, 4 4 16 3 48, 48 यहाँ भी आ जाएगा। बढ़िया, बता इसके रूट्स कैसे आएंगे। d 0 हो गया तो रूट्स कैसे बनेंगे, जब d 0 होता है तो रूट्स Equal. कैसे आते हैं, इक्वल और इक्वल और रियल। रियल वर्ड जरूर यूज करना है। हाँ जी साहब, तो उसने क्वेश्चन के हिसाब से बोला था कि एग्जिस्ट, तो आप बोलेंगे कि रूट्स आर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल है और इक्वल है। ब्रैकेट में इसके मूल अस्तित्व में रहेंगे, इनके मूलों का अस्तित्व रहेगा। बोलो इसके मूलों का अस्तित्व निकाल रहे हैं तो अपने ही अस्तित्व में रहेगा मूल। अब बच्चों रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने को आगे बढ़ना है, तो अपने को फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करना है इसको। कंप्लीटिंग आप कोशिश करना इसको, क्वेश्चन कंप्लीटिंग का भी आपको ये होमवर्क है, सब करना बेटा, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट वैरायटी ये दिमाग में आपके डाल सकता हूँ, है ना। और फिर आपके डाउन, तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4, हालांकि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम करवाना पड़ेगा आपके 2a। अभी अपन इसके वर्ड प्रॉब्लम को तो हाथ ही नहीं लगाया, वो अगली क्लास में इसको लगा पाएंगे। -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करो। -b हो जाएगी √3 प्लस माइनस, अपन ने इसको सॉल्व किया हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac को, इसका आंसर क्या आया 0 आया, तो यहाँ लिख दो 0। अपने को अब यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना क्योंकि ये ऑलरेडी निकाल चुके हो आप। हाँ नहीं निकालते तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी
इन अंडर रूट के अंदर परफॉर्म करें। 2a माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती अपॉन a। 0 तो बेचारा ऐसा है, इसको किसी में भी ऐड कर दो, किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत इंपॉर्टेंट है 0। किसी के नंबर के पीछे लग जाए तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। आपके पास कितने हो, इसके पीछे आके 0 बैठ जाए और इसके आगे रुपीस लिखा हो तो आप कितना, ऐसा लिखा है और इतने थे आपके, और 0 आके बोले कि चल मैं आता हूँ, चुपचाप से बैठ जाता हूँ, और फिर आप जेब में हाथ डालो, न जाने आपको कितनी खुशी हो, कितने सारे आपके पिज्जा, बर्गर, अंकल चिप्स में बिंगो टिंगो, कितनी सारी चीजें आ जाए, है ना। सो 4 and माइनस 4√3 और ये हो जाएगा a। तो 4 1 जा 4 2 जा माइनस। बेटा ये रूट्स दोनों केस में सेम ही रहेगा ना, रूट्स इक्वल। अपने को बाद में ऐसा टाइम नहीं वेस्ट करना है कि प्लस भी कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर माइनस कर रहे लिख रहे हैं। आपका आंसर रहेगा रूट्स, अल्फा भी आपका यहाँ पर क्या होगा, माइनस √3/2 और बीटा भी होगा। बोलो किसी कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आंसर। कोई कंफ्यूजन बेटे? No, sir. नो सर, नो सर। नोट इट डाउन। अब थर्ड Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं। थर्ड का मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूँ। आई वांट टू डिस्कस ऑन सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। उतार लिया हो तो मुझे बोल देना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू हाँ सर। जी। सेकंड पार्ट देखे अपन इसका, थर्ड का सेकंड पार्ट। 1/x+4 minus 1/x-7 is equals to 11/30। यहाँ पर x की वैल्यू -4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू -4 हो जाएगी तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पर x की वैल्यू 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 - 7 0 हो जाएगा तो 1/0 फिर नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड वैल्यूज होती है, तो ज्यादा लोड अपने को नहीं लेना इतना ज्यादा। वो जैसे क्वेश्चन में देखा, आप देखना क्वेश्चन में लिखा होगा कि x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 7, ऐसा लिखता है वो। चलिए इसको, अभी तो ये इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपन लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे अपन, इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लिए। ये x+4 x-7 दोनों सेपरेटली आ गए, कारण क्या, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। अब स्टूडेंट इस 1 का इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, -7। अब प्लीज जरा ध्यान रखिएगा, माइनस साइन है, बहुत बेकार साइन है, माइनस लगाओ यहाँ पर। यदि माइनस लगा रहे हो तो ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाने का बहुत लॉस है, और कई बार आप लोगों ने 10 तक आ गए, कई बार नंबर आपने यूज किया। ये क्योंकि ब्रैकेट लगाने से आप इसलिए सेफ रहोगे कि माइनस को अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर पाओ, या तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं परमिशन दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो -x-4, उसकी परमिशन है ना। पर ब्रैकेट लगा के थोड़ा सेफ रहना। आप अगली स्टेप भले एक स्टेप बढ़ेगी अपनी, कोई नुकसान नहीं, पर कॉन्फिडेंस जैसे ही आए उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेते, x को x से मल्टीप्लाई हुआ, x² x का 7 से हुआ, -7x 4 का x से हो गया, 4x 4 का -7 से हो गया,
-28 है ना, ये आप यहाँ पर आए, और इक्वल्स टू 11/30। आप परमिशन दे रहे हो मेरे को +x और -x को कैंसिल करने की? शुड आई कैंसिल दिस टू? इन दोनों को काट सकता हूं मैं? परमिट कर रहे हो तो काटता हूं, तो आगे बढ़ता हूं। +x -x, शुड वी कैंसिल? Yes, sir. ओके, यस चलिए। सर। अब -7 और -4 इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका सम करेंगे तो -11 आया, x²। अब ये दोनों को भी सॉल्व कर लिया, -7x + 4x, -7x + 4x कितना हो जाएगा? -3x -28। किसी को जरा भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पूछ लेना है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ये ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग मेरे को बन रही, पर थोड़ा अभी भी अरेंज करना है। तो देखिए, अरे फायदा उठा रहा हूँ मैं, अपने पास 11 यहाँ भी डिनोमिनेटर में, ओ न्यूमरेटर में, और 11 इसमें भी न्यूमरेटर में। सो यू कैन कैंसिल दिस 2 11, ये दोनों 11 को कैंसिल कर सकते हैं परमिशन। नहीं तो क्या होगा कि अपने को अभी एक से कैंसिल तो बाद में भी होना है इसमें, तो इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इधर करेंगे, तो ये 11 का पूरे में जाएगा, इसमें जाएगा, तो बाद में अपन उसको 11 को करें। लकीली क्वेश्चन में आ गया है, तो क्वेश्चन का फायदा उठाए, है ना। तो यू आपको परमिशन है इस कंडीशन में इन दोनों 11 को कैंसिल करने की परमिशन। दोनों न्यूमरेटर में बैठे हुए, और दोनों एक तरह से अभी इस वक्त देखिए, दिस इज वन मोनोमियल टर्म एंड दिस इज मोनोमियल टर्म। ये एक पदी संख्या है दोनों तरफ, और दोनों के अंश को अंश से काट सकते हो आप। इनटू में मोनोमियल है इसलिए काट सकते हो, इस चीज को गांठ बांध लेना। यदि अभी स्टूडेंट एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यदि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कुछ भी ऐसा +5x लिखा होता ना, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता, मैं आपको काटने की परमिशन नहीं देता, और मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि अब ये बाइनोमियल बन गई, या फिर इधर कुछ आ गया होता है ना, तो उस कंडीशन में नहीं काट सकते, थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। चलिए, इसके कटने से अपने को फायदा हो गया। यहाँ पर अब बचा -1, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पर बच रहा -1/x² -3x -28, और यहाँ बचा 1/30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, -30 = इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, x² -3x -28। अब -30 को उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा, x² -3x -28, -30 इधर गया तो +30, और इक्वल्स टू 0। ये इसको उधर ले गया। देखिए, अब क्वेश्चन आपके पॉकेट में आ गया। अब आप बताएं, आप फ्री है यहाँ पर, बिल्कुल फ्री है, तीनों मेथड में से जो भी मेथड लगा आप बताएं, अपन कौन से मेथड यूज करें यहाँ पर, उस मेथड से कर लेते हैं। बोलो बोलो, फैक्टराइजेशन से कर ले फैक्टराइज कि फॉर्मूला मेथड से, जिससे बोले फॉर्मूला। चलिए, फॉर्मूले से कर लेते हैं। ए का कोएफिशिएंट 1, बी का कोएफिशिएंट -3, और सी का कोएफिशिएंट हो गया 2। ए का गुणांक 1 हो गया, x² का गुणांक ए है तो 1 हो गया, यहाँ पर x का गुणांक ऋण 3 था, तो b आपका ऋण 3 हो गया, और ये आपका नियतांक है, ये c आपका 2। अब फॉर्मूला लगाए अपन, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ -b + -√b² -4ac/4ac। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है। नीचे 2, हाँ, नीचे 2a आएगा। यस यस। वेरी गुड, थैंक यू। अंत भला सो भला, 28 सब भला। -b + -√b² -4ac/2, ये हो गया। अब आप सारे मानों को रख दो, सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज हियर, तो b की जगह माइनस, ध्यान रखना प्लीज है, मैंने कल भी बोला था,
कि बी नेगेटिव है तो बच्चा क्या इस नेगेटिव को कई बार भूल जाता है लिखना। -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 तो नहीं लग रही है, समझ में आ रहा है? सर -3 के साथ 4 ये -3 स्क्वायर -4AC। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? यस शुड आई रब दिस पोर्शन? यस सर बता दूं मैं? यस Yes, sir. यस सर यस सर देखिए x इक्वल्स टू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है 9 -4 2 8 अपॉन 2 1 2 है ना। ऋण 3 का वर्ग 3 हो गया, 4 दूनी 8 ये आ गया। अब 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 होता है, √1 अपॉन 2। सो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब एक बार अपन क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, है ना। x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 2। एक बार ले लेंगे माइनस साइन, 3 माइनस 1 अपॉन 2। चलिए 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। माइनस ले लोगे 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू 1 है। तो ये दो आंसर हो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर अब आप बताएं मेरे को, मैं आपको आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करूं कि आप जैसा आपके प्लानिंग मूड पर है। थोड़ा सा मैं क्या चाह रहा हूं कि 4.4 में भी जो रूट्स के क्वेश्चन है, स्पेशली एक वैरायटी जिसमें k की वैल्यू निकालना है, 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लो। मैं भी आपको प्रॉब्लम सम पे अभी नहीं ले जा रहा हूँ, है ना। अभी मैं आपको इस टाइप में ही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको मैं बिना किसी टेंशन के पूरा होमवर्क दे सकता हूँ, उसमें नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है। पर सेकंड क्वेश्चन में k की वैल्यू निकाल, इस टाइप में एक क्वेश्चन मुझे करवाने की इच्छा है, तो ये करवा दूं। Yes, sir. तो अपना क्या हो जाएगा कि अपने ये वैरायटी हो जाएगी, तो कम से कम आप रेफरेंस से या प्रैक्टिस करो या एग्जाम्पल करो, तो इस टाइप के कर लो कम से कम। फिर अपने बचेंगे प्रॉब्लम सम। तो अपना जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें अपने प्रॉब्लम सम हो जाएंगे। प्रॉब्लम सम मैंने इंटेंशनली नहीं लिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे को प्रॉब्लम सम में थोड़ा डरने लग जाता है एकदम। कभी बन जाती इक्वेशन, कभी नहीं। उसमें भी मैं सिलेक्टेड बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, है ना। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले इस टाइप के, फिर स्पीड वाले, और टैप वाला क्वेश्चन है, एक नल वाला क्वेश्चन है, और नदी की दिशा में नदी के विपरीत वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर भी है। तो वो क्वेश्चन आउट, देखो आउट क्वेश्चन होते हैं, आते हैं बिल्कुल। तो अपन उसको मैं बाद में लेने की उसमें। तो मैं इसमें 4.4 का जो पहला वाला पार्ट, इसका लॉजिक तो मैं आपको दे चुका हूँ। बस सेकंड पार्ट में अपने को वैल्यू निकालना, मिसिंग वैल्यू कैसा निकालना, k की वैल्यू, इस पर भी क्वेश्चन रहता है। और इसमें बेटा एक काम करना, कोशिश करना रेफरेंस से करने की, इसकी प्रैक्टिस करना। इसमें ज्यादातर रेफरेंस से क्वेश्चन देता है वो। तो एक आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट और लूंगा, चल जाएगा आप लोगों को कि बोर तो नहीं हो रहे हो? आपके इन्वॉल्वमेंट चाहिए मेरे को, Yes, sir. बोले। एक ही बच्ची ने बोला यस सर। यस सर हालांकि इजी है बेटा, वो इजी है। तो वो क्या, एक अपना एक आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा लगभग, आप मान के चलो कि मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड के हिसाब से यदि बात करेंगे तो अपना सिर्फ एक या दो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स हम के आते हैं वो बच जाएंगे आपके। देखिए इसके सेकंड पार्ट में मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के मूल बराबर होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स। मैं इसका इंटेंशनली सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन के, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ।
और ये पेज नंबर 91 जो मेरे हाथ में इंग्लिश मीडियम वाली बुक है उसमें 91 है, हिंदी मीडियम की बुक में देख लेना। दिस इज एक्सरसाइज 4.4, 4 एक्सरसाइज में देखना। हाँ जी, तो के बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैव इक्वल रूट, इक्वेशन के बराबर मूलों kx इंटू एक्स माइनस 2, बड़ा आसान लगेगा। और ये लिख रहा हूं IMP, आप मुझे मार्क्स में याद करना कि हाँ सर ने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पेपर देते वक्त याद आए या पेपर देने के बाद याद आए। ये वैरायटी, नॉट दिस क्वेश्चन आ गया तो यू आर वेरी मच लकी, यू आर वेरी मच लकी। और वैरायटी इंपॉर्टेंट है, इस वैरायटी पे प्रैक्टिस करिएगा कि मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आता है। चलिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वर्ग समीकरण नहीं है। तो चलो ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट सॉल्व कर लें। kx का x से मल्टीप्लाई करेंगे, kx स्क्वायर kx का 2 से कर देते हैं, माइनस 2kx और इक्वल्स टू 6। आई वांट टू टेक दिस 6 टू राइट साइड। इसको उधर लाके अपन एक समीकरण बना लेते हैं, एक वर्ग समीकरण बना लेंगे। -6 इक्वल्स टू, अब देखिए बोलो मुझे a क्या है यहाँ पर मेरा, के एक्स स्क्वायर के a हो गया k, के यहाँ b हो गया -2k और c हो गया -6, -6. है ना। a k हो गया, b -2k और c -6 हो गया। अब उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन है इक्वल रूट, k के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती, कंडीशन फॉर इक्वल रूट अपन ने पढ़ा है, मुझे बताया है। d is equals to 0. बहुत बढ़िया, d इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉर इक्वल रूट, मूलों के बराबर होने का इसकी कंडीशन, तो d इक्वल्स टू 0 होता है कंडीशन फॉर इक्वल रूट। तो d इक्वल्स टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b स्क्वायर मतलब -2k का होल स्क्वायर ऋण 2k का वर्ग -4, a हो गया k और c हो गया -6। नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 4k स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 6 24। अपने को k की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से 4k कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, k + 6 इक्वल्स टू 0। आइदर, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros इज 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, या तो आपका क्या होगा 4k इक्वल्स टू 0 आएगा, या फिर क्या आएगा k + 6 बराबर 0 आएगा। अब 4k यदि 0 है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यहाँ k की वैल्यू -6। अब स्टूडेंट एक डिस्कशन मैटर आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देख के मैं इन दोनों में से k की कौन सी वैल्यू लूं, इस क्वेश्चन पे रेफरेंस एक आंसर एक ही वैल्यू आएगी। हालांकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बाकी सब जगह कई बार दोनों वैल्यू आ जाती है, ऐसा रटना नहीं कि अपने को सर ने एक ही वैल्यू का बोला था। पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन बहुत अपना मैथ्स में इसमें लोगों को डर लगता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसके आंसर बहुत वैरी करने लगते हैं, बस मैथ्स का ये बच्चे डरने लगते हैं। अब यहाँ पर बताएं, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी टाइप का मैं दूसरा बताऊंगा तो मैं दोनों आंसर लिख दूंगा, पर यहाँ पर मैं आपको एक ही एक्सेप्ट करने का विथ रीजन आप बताएं मेरे को, मैं दोनों में से कौन से आंसर को लूंगा। जल्दी बताएं, जल्दी छुट्टी होगी आपकी, जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी छुट्टी। दो में से कौन सा आंसर लूंगा सर तो है सर k = -6। -6 को लें। Yes, sir. बच्चे के साथ में Yes, जा sir. रहा हूँ, पर k इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं ले, इसका कारण बता, इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। 0 तो बड़ा अच्छा, अभी अपने को 0 पसंद आया था, जेब में 10 रुपए थे, 100 रुपए पीछे लग गया तो 1000 बना दिए, पर यहाँ आपको पसंद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो, फटाका फूटना शुरू हो गया।
जीरो क्यों नहीं ले रहे बेटा, क्या कारण होगा? आप सही है, एकदम सही है। सर वो जो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजा दे बच्चे के यस लिए, सर। गुड आंसर। यहाँ पर यदि k जीरो रखोगे तो देन इट विल नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि जीरो हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये डिफाइन जीरो इक्वल्स टू 6, ठीक है? आप लिखेंगे k, थैंक यू बेटा, k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आपका आंसर क्या आएगा, k इक्वल्स टू -6, दैट्स इट। यस ओके, यस सर। गुड। और अब जो मैंने जिस वैरायटी पर अब आपका काम क्या रहेगा, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, और 50 बार वो फॉर्मूला तो लिखना है, कुछ भी कर लो, है ना, भले याद हो गया हो। एक तो फॉर्मूले को 50 बार लिखना है, पापा मम्मी भैया सबसे, भाई छोटा भाई बड़ा भाई पूरे घर वालों से साइन करवाना है, ताकि उनको मालूम पड़े कि इसने क्या गलती करी, ठीक है? उस फॉर्मूले को 50 बार लिखना है। दूसरा, अपन लोगों ने जो तीनों मेथड पढ़ी है, इन मेथड के सिर्फ इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, ये करके एकदम पक्के हो जाओ, और इस टाइप में रेफरेंस से क्वेश्चन उठा के करो। तीसरा, यदि आपको इसके बाद एग्जाम्पल उठाना आप लोग, और एग्जाम्पल में जो वर्ड्स एंड स्टोरी सम है ना, जो प्रॉब्लम सम, जो स्टोरी सम होते हैं, उनसे इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल देख के यदि बन जाए तो अच्छी बात है, फिर मैं आपको बताऊंगा, और कोशिश करना बन जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं जाएगा, ठीक है सर ओके इसके बेटा, बाद कौन? ओके सर इसके वाइंड अप, ये उतार लिया आप लोगों ने, यस सर। ओके करे वाइंड अप अपन। सर इसके हाँ, बाद बोलो। कौन सा चैप्टर करेंगे? अपन इसके बाद, मेरे दिमाग में जो अपन क्या करते हैं, आसान आसान और जो चैप्टर आपको स्कोरिंग है में एपी करवाने के मूड में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर माध्य करवाने के उसमें, पर तो इसके बाद अपने अगली क्लास जो होगी वो इसके प्रॉब्लम सम में एक क्लास तो इसी में चली जाएगी। इसमें जो स्टोरी सम है ना, कुछ स्टोरी सम Yes, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो स्टोरी सम एक क्लास तो ले लेंगे पूरे। उसके बाद वाली क्लास में, मतलब मान लो कि संडे में समांतर माध्य का आपको वो दे दूंगा, पूरा कंसेप्ट दे दूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? इसको Yes, कर sir. लेंगे, ठीक है बेटा? Yeah. रियल नंबर Yes. को मैं हाथ करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आसान है, शायद कर लिया होगा, यदि आप बोलेंगे तो मैं रियल नंबर उठा लूंगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी जो चैप्टर परेशान करेंगे, पहले उन चैप्टर को उठा रहा हूँ, जिन चैप्टर को आप कर सकते हैं वो चैप्टर को अभी हाथ नहीं लगा रहा। सर हमारी एग्जाम है 10 तारीख से, और यदि आपको टफ लग रहा होगा तो अपन वो भी ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अपन करेंगे साथ पूरा सिलेबस, अपन तो अभी जो मेन पॉइंट है उनको उठा के अपन कर लेंगे, यस ठीक है? सर। ओके यस, बेटा, चलिए, ओके बाय, थैंक यू टेक सर। केयर, और ज्यादा घूमना नहीं, पढ़ाई करना, और तबीयत का ध्यान रखना। थैंक यू सर। ओके बेटा, इट्स ऑलराइट, थैंक यू टू यू ऑल आल्सो।